बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अपीलों के मुस्तकबिल से मुतालिक नैब से जवाब तलब कर रखा है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा समाअत कितने बजे शुरू होगी? जी, आज जो 26 अक्टूबर है ये ख़ासा अहम दिन है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर जब से ये पैनमा केसेस स्टार्ट हुए हैं। 26 अक्टूबर 2017 को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे और 26 अक्टूबर 2019 को साबिक वज़ीर आज़म को रिलीफ़ मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इंसानी बुनियादों और तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मंजूर की थी। और आज भी 26 अक्टूबर है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रहा है। ये दिन अहम इसलिए भी है कि आज की समाअत में नैब ने अदालत को ये बताना है कि वो इन अपीलों को कंटेस्ट भी करना चाहते हैं या नहीं, या फिर वो रेफरेंसेस वापस लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये खासा अहम दिन हो सकता है कि अगर नैब की जानिब से कोई ऐसा जवाब आता है कि वो अपीलों को कंटेस्ट नहीं करना चाहते, तो फिर नवाज शरीफ की जो अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और 10 साल की नाअहली है उसके भी ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी 10 साल कैद की सज़ा थी, साथ में 80 लाख पाउंड जुर्माना था, वो भी जो है वो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। चूँकि अगर नैब कंटेस्ट नहीं करती तो ज़ाहिर बात है मेरिट पर फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत थी उसमें भी आज तक के लिए तोसीह की गई थी, इसलिए मियां नवाज शरीफ की अदालत में हाज़िरी भी ज़रूरी है। तो अदालत की जानिब से 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और आज की इस आम समाअत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर और अतराफ़ में ख़ुसूसी तौर पर सिक्योरिटी चेक किया गया है और रेंजर्स, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और अतराफ में तैनात है। कमरा अदालत के लिए खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं जिसमें 30 सहाफ़ियों को इजाज़त होगी, जबकि 15 नवाज शरीफ कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास काउंसिल में जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर ज़ेरे गौर के लिए तलब किया गया है। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास काउंसिल में जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर गौर के लिए तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत की इंतहा। बमबारी से 344 बच्चों समेत मज़ीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 6500 से ज़ायद हो गई। 2700 बच्चे भी शामिल। ख़वातीन और बच्चों समेत 18,000 ज़ख्मी हैं। गजा में अल वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा जाहिर किया गया है। गजा में अल जजीरा टीवी के रिपोर्टर की अहलिया, बेटी और बेटा भी शहीद हो गए। इसराइल का शाम में फौजी बैरक पर हमला, 8 शामी फौजी शहीद हो गए। इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी। गजा पर ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा गया, शहरी जनूब की तरफ चले जाएं। ज़मीनी हमला यरगमालियों को वापस लाने के लिए किया जाएगा। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर एलात को निशाना बनाया गया। हमास ने मिसाइल एयाश दागने की वीडियो भी जारी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि इसराइल की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसराइल के हक में अमरीकी करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने इसराइल के साथ इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली।
रूस और चीन आलमी फोरम पर फलस्तीनियों की ढाल बन गए। अमेरिका ने फलस्तीनियों की शहादतों को नजरअंदाज क्यों किया? इसराइल की हिमायत में पेश की गई अमेरिका की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। रूसी मंदूब ने कहा कि करारदाद में फलस्तीनियों को ज़बह करने की मुकम्मल छूट दी गई। इसराइल को दिफा के नाम पर फलस्तीनियों के कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीन के नुमाइंदे ने कहा कि गजा में जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान ने हमास के खिलाफ जंग में इसराइल के साथ इजहारी यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। अवानी नुमाइंदगान के 10 डेमोक्रेट्स के सिवा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में कहा गया है कि हमास और दीगर मुजाहमती तंजीमों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत अमरीका दे रहा है। अमरीकियों के हाथ बच्चों, खवातीन और मरीजों के खून से रंगे हैं। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि दुनिया गजा की सूरत हाल पर तवज्जो दे। फलस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली यलगार रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। जरूरी इमदाद और अद्वियात की फराहमी के लिए इकदाम को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब ने गजा के मुहासरे को खत्म करने पर भी जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया गजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुखालिफ है। मुकम्मल जंगबंदी का फायदा सिर्फ हमास को होगा। हमास मुख्तसर वक्फे को इसराइल के खिलाफ एक जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द तारीख का ऐलान करे। मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। सिंध में हमारी हुकूमत पहले भी थी और मुस्तकबिल में भी होगी। निगरान हुकूमत काम सही नहीं कर सकती। हम 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दे रहे हैं। वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इतनी सस्ती बिजली सिंध हुकूमत का एक प्लांट दे रहा है कराची के शहरियों को। मैं कराची के शहरियों को और बॉर्डर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो खर्चा हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने जो फ्लड्स आए थे 2022 वाले, जो कि हमारे सूबे की तारीख़ में सबसे बड़ा सैलाब था, उस सैलाब के बाद पहली बार एक इनिशिएटिव लिया था कि जो लोगों के घर गिरे हैं तकरीबन 21 लाख के करीब, वो उनको घर बना के देंगे। और बड़ा मुश्किल काम था, अल्लाह ताला ने मदद की और वो काम तेज़ी से हमने शुरू किया। ना सिर्फ घर बना के दे रहे बल्कि उनको मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं। वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है और हमारा यही पीपल्स पार्टी का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि जल्द से जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। मसला ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी काम सही नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन टीचर्स के लिए तदरीसी ढांचा तैयार कर लिया है। कैम्ब्रिज मोंटेसरी स्कूलिंग की तर्ज पर बच्चों को तदरीसी माहौल फराहम किया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एहसन चांडियो से। एहसन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध की जानिब से अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का जो नया ढांचा है वो तैयार कर लिया गया है। आने वाले जो सेशन है रवा साल का, उसमें ये सारी तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। महकमा तालीम के जो जारी करदा हिदायतनामा है उसके मुताबिक इन असातिज़ा की कुल तादाद 660 है, जो तलबा तलबात है छोटी उम्र के 3 से 5 साल की उम्र के तलबा तलबात को निजी स्कूलों की मोंटेसरी के तर्ज पर जो है वो तालीम देंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 घंटे जो है इनको तालीम देंगे और मज़ीद जो ड्यूटी आवर्स है 2 घंटे के वो असातिज़ा तैयारी करेंगे कि अगले रोज़ इन तलबा तलबात को क्या तालीम देनी है। उसके अलावा जो सेक्रेटरी तालीम है वो ये कहती हैं कि वो कहती है कि तलबा तलबात से मैं कमिटमेंट करती हूँ कि इनको अच्छे माहौल में तालीम दी जाएगी। और उनका ये कहना है कि जो छोटी उम्र के तलबा हैं सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर पर उनकी बुनियाद पे बेस पे जो है हमने काम करना है। अगर उनकी बेस अच्छी होगी तो ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। जी एहसन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह किया।